साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है, लेकिन हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उन लोगों की कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। अब शिष्य ने संत को ढाबे पर चलकर थोड़ा आराम करने को कहा, जब तक उनकी कार ठीक ना हो जाए या कोई दूसरा इंतज़ाम ना हो जाए। साध संगत जी, संत और उनके शिष्य उस ढाबे पर चले गए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत मेरे ढाबे पर आए हैं, तो ढाबे के मालिक ने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा करके आप हमारे ढाबे पर भोजन ग्रहण करें। अब संत ने बड़े ही विनम्र भाव से ढाबे के मालिक को कहा कि वो तो केवल भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। अब ये सुनकर ढाबे का मालिक बड़ा निराश हुआ। शिष्य भी दुखी था कि मेरे गुरुजी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। साध संगत जी, ठीक उसी समय एक और कार आकर ढाबे पर रुकी, जिसमें से एक दंपति लड्डू गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और वो दंपति ढाबे के मालिक से कहने लगे कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, क्योंकि हमारे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन दंपति ने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे और रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वो समय से घर नहीं पहुंच सके हैं और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। अब भगवान की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखों में आंसू आ गए। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया और फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। संत के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहाँ प्याज और लहसुन के गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया ताकि मैं भूखा न रह जाऊं। धन्य है प्रभु, तू जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। आज उन्हें वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। और साथ संगत जी, दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था कि धन्य है तू प्रभु, मैं तो अपने घर पर कभी कभी तुझे मीठे का भोग लगा देता हूँ, वो भी मेरी पत्नी के कहने पर आज मेरी इच्छा थी कि मैं इन संत जी को भोजन खिलाऊं, तो तूने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है भगवान। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो कि गोपाल जी की कृपा, उनके सुंदर रूप और उस दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को तो नहीं देख पाए, बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की और ऐसी जगह पर भोग लगाने की निंदा ज़रूर कर रहे थे, जहाँ पर बगल में सलाद की प्लेट में प्याज भी रखा हुआ था। साथ संगत जी, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है, फिर भी हमें दिखता वही है जो हमारा मन देखना चाहता है। ये तो हमारे ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच कर रिझाया था, और ये तो हमारे ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने राम रूप में भीलनी के जूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाए थे। साथ संगत जी, जिस प्रकार से हमें दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम वही सुनते हैं जहाँ हमारा मन लगा होता है। अब बहुत पुरानी बात है,
एक बार एक फ़कीर अपने एक साथी के साथ एक बाज़ार से गुजर रहा था। पास की ही पहाड़ी से मंदिर की संध्या की प्रार्थना की घंटियां बजने लगी। उस फ़कीर ने अपने साथी को कहा, सुन रहे हो, कितना मधुर रस आ रहा है, कैसा प्यारा संगीत है। पहाड़ पर बने हुए मंदिर की घंटियों की आवाज़ क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? आप फ़कीर के साथ चल रहे युवक ने कहा, इस बाजार के शोरगुल में कहाँ का पहाड़, कहाँ का मंदिर और कैसी घंटियाँ, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तो इतना शोर मचा है, शाम का समय है, लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं, ग्राहक अपना आखिरी सामान खरीद रहे हैं, बेचने वाले भी इस कोशिश में लगे हैं कि कुछ कम दाम में ही सही जल्दी से उनका सामान बिक जाए। सूरज ढलने लगा है, लोगों को अपना सामान बांधना है, लोगों को अपनी गाड़ियां तैयार करनी है, लोगों को अपने घर की तरफ भागना है। यहाँ तो इतना शोरगुल मचा है, घोड़े हिन हिना रहे हैं, बैल आवाज़ें कर रहे हैं, गाड़ियाँ जोती जा रही हैं, घुड़सवार हैं, आदमी हैं, भीड़ भाड़ है। फिर कहाँ की घंटियाँ? इतनी भीड़ में, इतने शोर में मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। तभी उस फकीर ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला। अब साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पहले ही बताया गया है कि ये बहुत पुरानी बात है। अब उन फकीर जी ने अपनी जेब से जो रुपया निकाला था वो चांदी का रुपया था। जोर से उन्होंने वो रुपया पास के एक पत्थर पर पटक दिया। अब सड़क के किनारे लगा पत्थर और फिर खन खन की आवाज़ आई। एकदम से वहाँ एक भीड़ इकट्ठी हो गई। लगभग 20-30 आदमी एकदम दौड़ पड़े, कहने लगे किसी का रुपया गिरा है। अब उस फकीर ने उस युवक को कहा, देख रहे हो, घोड़े हिन हिना रहे हैं, गाड़ियां सजाई जा रही हैं, लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं, अपना आखिरी सामान कई खरीद रहे हैं, शाम हो रही है, लेकिन रुपए की खन खन इतने सारे आदमियों ने सुन ली और जो मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं वो किसी को सुनाई नहीं दी। अब रुपए पर जिसका मन अटका हो वो रुपए की खन खन को ही सुनेगा। इसीलिए हम वही सुनते हैं जहाँ हमारा मन लगा हो, और हम वही गुनगुनाते हैं जहाँ हमारा मन लगा हो। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब रास्ता तो वही है, लेकिन हर गुजरने वाला अलग अलग चीज़ें देखता है। जैसे सड़क के किनारे मान लीजिए एक मोची बैठा है, तो वो मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ आपके चेहरों को नहीं देखेगा, वो आपके जूतों को देखेगा। अब उस मोची ने आपके चेहरे से क्या लेना देना, उसका तो प्रयोजन जूतों से है। लोग वही देखते हैं जहाँ उनकी आकांक्षा है। इसीलिए साथ संगत जी, प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाइए। अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में लगा होगा तभी आपको प्रभु की भक्ति में रस भी आएगा, प्रार्थना करने में आपको आनंद आएगा। लेकिन अगर आप भगवान को देखना ही नहीं चाहते, अगर आप ईश्वर को पाना ही नहीं चाहते, तो इसमें गलती हमारी खुद की है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।